तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं घातांक के नियम। तो जैसा कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, घात अंक। क्या घातांक के नियम है, तो घात अंकों के नियम मतलब किसी अंक की घात अगर जो दी हुई है तो उसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणा के नियम। अगर मान लेते हैं दो संख्याओं को ही लेकर चलेंगे हम हमेशा, दो संख्याएं हैं p व q, ठीक, दो संख्याएं हैं p व q। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि इन दोनों का गुणा करना है, p और q का गुणा करना है। तो आंसर क्या होगा इसमें बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब घात दी ना हो तो आपको हमेशा घात एक माननी है। क्या माननी है, एक माननी है। अब क्योंकि दोनों संख्याएं अलग अलग है तो इन दोनों का गुणा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएंगी, p और q ही हो जाएंगी। इनकी घातों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर जो यही संख्या समान होती, मान लो p गुणे q होता, ठीक, संख्या क्या होती, समान होती और इनकी घातें क्या होती, अलग अलग होती। संख्या क्या हो, समान हो, मान लो यहाँ पे p और p संख्या है और घातें भी क्या है, समान है, तो ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो p की घात m प्लस m बराबर क्या हो जाता, 2m। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये p की घात अगर जो m होता, घातें अलग अलग होती, संख्या समान होती, तो भी ये घातें क्या होती, जुड़ जाती। ये कहता है गुणन का नियम। संख्या अगर जो अलग अलग है, मान लो p की घात m है और q की घात m है। अब यहाँ पे क्या है, घात समान है, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, संख्या समान है, ठीक है, इसमें क्या है, घात समान है, इसमें घात और संख्या दोनों समान है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे संख्या अलग अलग है, घात समान है, तो हम लिख सकते हैं p गुणे q पूरे की घात m। जैसे अब इन तीनों के लिए एक एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो ये लिखा होता 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 प्लस 2, तो हो जाता 2 की घात 4। ऐसे ही यहाँ पे अगर जो प्रश्न होता 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 3, तो ये हो जाता 2 की घात 2 प्लस 3। यहाँ पे 2 की घात 3 गुणे 2 ही रखते हैं, 2 की घात 2 गुणे, संख्या बदल गई, 3 की घात 2। यहाँ पे घात क्या है, समान है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 पूरे की घात 2, इसको लिख सकते हैं 6 की घात 2। तो ये तो हो गया गुणन का नियम कि जब घातें गुणा हो रही हैं, क्या हो रही हैं, जब संख्याएं गुणा हो रही हैं, संख्या समान घात समान, यहाँ पे संख्या समान घात भी समान, यहाँ पे संख्या समान घातें अलग अलग, यहाँ पे घातें समान संख्या अलग अलग, ठीक है। ये आपके 3 यहाँ से कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं भाग के नियम की। ये तो हो गई गुणा के नियम। बात करते हैं भाग के नियम की। भाग का नियम क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं अगर जो संख्या समान है, घातें अलग अलग, संख्या क्या है यहाँ पे, समान है और घातें अलग अलग हैं, तो हम घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। क्यों घट जाएगी, यहाँ पे एक नियम और आता है, वो ये कहता है कि अगर कोई घात अनुपात में दी है, किसी संख्या की घात अनुपात में दी है, तो जब वो ऊपर आएगी तो उसकी घात माइनस हो जाती है। घात क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऐसे ही अगर जो ऊपर घात प्लस की होगी तो बट्टे में जाएगी तो माइनस हो जाएगी। जैसे
अगर जो ये लिखा होता p की घात n, तो इसको लिखते 1/p की घात -n, ये लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो संख्या क्या है, समान है। हमने क्या कहा, संख्या समान है, घातें अलग अलग है। तो ये घात जब ऊपर गई तो क्या हो गई, माइनस की, ये हो गई माइनस की, ठीक है। ऐसे ही अगर जो संख्या अलग अलग हो, घातें समान हो, मान लो ये संख्या हो यहाँ पे p की घात m, नीचे q की घात m, तो इसको लिख सकते हैं p/q की घात m, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों पे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर जो क्वेश्चन होता 2 की घात 16 और नीचे होता 2 की घात 5, तो हम इसको लिख सकते थे 2 की घात 16 - 5, इसको घटाते तो 2 की घात 11। ऐसे इस पे जैसे लिखा होता 1/25, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 25 की घात -1, या फिर लिखा होता 1/x की घात n, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात -n। और अगर जो लिखा होता 25 की घात m, तो इसको लिख सकते हैं 1/25 की घात -n, ठीक है। ऐसे करके इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही यहाँ पे इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे संख्याएं अलग अलग हो, तो 5 की घात अगर जो यहाँ पे 4 है और नीचे 3 की घात 4 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/3 पूरे की घात 4। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होगा क्या कि कभी कभी संख्याएं समान दी होंगी तो वो संख्याएं कट जाती हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। तो ये हो गई बात भाग और गुणा में घातों की। अब बात करते हैं जोड़ और घटाने में। इसमें बात करेंगे घातें जोड़ने और घटाने में कैसे वर्क करती हैं। जोड़ और घटाने में ज्यादा घातों की संक्रियाएं नहीं होती हैं, बस आपको कॉमन लेने के लिए ध्यान में रखना होता है। जोड़ और घटाना दोनों को साथ में समझेंगे। जोड़ व घटाने पर घातें, मान लेते हैं संख्या समान है, p की घात m है, घातें अलग अलग हैं, और q की घात m है, ठीक है। घातें समान है, संख्याएं अलग अलग हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन आपको अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों पोर्शंस को, फिर यहाँ पे सॉल्व करके आपका उत्तर आ जाएगा। मान लेते हैं इसकी घात m है और इसकी घात p की घात यहाँ पे भी क्या है, m है। तो क्या होगा कि अगर जो ये घातें छोटी बड़ी है, मान लेते हैं यहाँ पे घात n है, तो अगर जो ये संख्या छोटी बड़ी है तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। संख्याएं लेकर के समझेंगे इनको तो ज्यादा आसान रहेगा, वैसे क्या होगा चीजें आपके लिए क्रिटिकल हो जाएंगी। तो भाग और गुणा में घातों को आपको ध्यान में रखना है, इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बस आपको कॉमन लेना आना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। और अगर जो एक दो नियम और भी होंगे वो हम क्वेश्चनों के साथ साथ में समझते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, दो की घात 3 गुणे 2 की घात 2, इसको हल करना है और बताना है कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, तो हमारा नियम क्या कहता है कि अगर संख्या समान हो और घातें अलग अलग हो, संख्या क्या हो, समान हो, घातें अलग अलग हो और वो गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 3 + 2, 2 की घात 5, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 5 की घात 2 पूरे की घात 3, इसको अगर जो आपको सॉल्व करना है तो गुणा में घातें, घात की घात अगर जो लिखा हो, जैसे p की घात m की घात n हो, तो ये दोनों गुणा हो जाती है, तो p की घात क्या हो जाएगा, m गुणे n हो जाएगा। पहला दूसरा सूत्र।
तो यहाँ पे क्या होगा, 5 की घात 2 गुणे 3 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका आंसर। गुणा क्यों हो जाती है, इसका भी नियम होता है। जैसे किसी की घात 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि 5 को 2 बार गुणा किया गया है, एक घात जुड़ गई है। ऐसे ही अगर जो 5 की घात 3 है तो इसका मतलब क्या है कि 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 को 3 बार गुणा किया है। तो आप अगर जो इसको जोड़ेंगे तो पाएंगे 2 + 2 + 2 5 की घात 6। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सूत्र यहाँ पे बन गया है। बड़ी परेशानी है, क्यों हैरान परेशान नहीं होना है, आराम से करना है बस। इतने से नियम है छोटे छोटे से, आराम से करते चलेंगे, कोई दिक्कत, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, तनाव फ्री सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल मजे मजे से मजे लेते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गणित ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका स्ट्रेस निकाल देगी। पावरफुल सब्जेक्ट है, और आपने मैथ लिया है तो सीधी सी बात है आप किसी से कमजोर नहीं है, क्योंकि गणित का नाम सुन के लोग भाग जाते हैं, इतना खौफ है लोगों में। कहेंगे मैथ, अरे मैथ लिए हो तुम, ऐसे पता चलता है कि बहुत ही बड़ा काम कर दिए सब्जेक्ट लेकर के। ठीक है, तो जो लोग डर के भाग गए हैं तो कायर तो आप नहीं ही, और मैथ लिए हैं तो सीधी सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है ही, आप माने या ना माने, आपके मन में मैथ के लिए प्रेम भाव है, तो उसको प्रयोग करना है और गणितज्ञ बन जाना है। पीएचडी नहीं करना है आपको, आपको सब्जेक्ट इतना पढ़ना है कि आपका ब्रेन वर्क करने लगे। जोड़ घटाना गुणा भाग कैलकुलेशन और प्लानिंग में आपका ब्रेन काम करने लगेगा, अगर आप सही से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अब घातांक का नियम यहाँ तो पढ़ लिया, अपरिमेय संख्याओं के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं तो सभी लोग समझ लेते हैं, अपरिमेय संख्याओं में थोड़ा सा घूम जाते हैं बालक। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए घातों के नियम ये कहता है कि अंडर रूट का मतलब जो होता है, किसी संख्या का रूट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि उसकी घात लिखी हुई है 1/2, और इस रूट के स्थान पे यहाँ पे अगर जो संख्या बढ़ती जाती है तो उसका मतलब होता है उतने अपॉन में। जैसे अगर जो यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका क्यूब रूट दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, कुछ नहीं लिखा है तब भी स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पे अगर जो 5 लिखा हुआ है तो ये x की घात 1/5 है। ठीक है, होता क्या है, अगर जो आपको ये नहीं पता होता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस को। जैसे अगर जो मैं लिख दूं 25, अब इसका वर्गमूल बहुत लोग याद कर लेते हैं कि 5 होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि 5 की घात 2 की घात 1/2 होता है। 5 की घात 2 गुणे में हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाता है, 5 की घात 1 आता है, इसलिए ये 5 आंसर होता है। समझे बालक? तो ये बात हो गई हमारे घातांकों के नियमों की। अब चलते हैं परिमेयीकरण करने पर। किन पे? परिमेयीकरण करने पर। परिमेयीकरण करने पर किसी संख्या को परिमेयीकरण कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है परिमेयीकरण गुणांक को। जैसे अगर जो मैं लिखूं 1/2√5, अब परिमेयीकरण में क्या होता है कि हर में अंडर रूट आपको नहीं रखना है, हर में कभी भी क्या हो रूट नहीं रहना चाहिए, उसको आपको हल करना होता है। जिसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका परिमेयीकरण गुणांक लिखते हैं। तो 2 + अंडर रूट 3 का परिमेयीकरण गुणांक अगर जो लिखें, परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा, बस आपको चिन्ह बदल देना है। इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा 2 - अंडर रूट 3। इससे इसको गुणा और भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, उस संख्या का क्या हो जाएगा परिमेयीकरण हो जाएगा। तो इस संख्या को लिख सकते हैं 2 + √3 और इसको परिमेयीकरण गुणांक से गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी।
ऊपर और नीचे गुणा क्यों किया है? क्योंकि इसका मतलब है कि ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करें तो वो परिवर्तित नहीं होती, इसीलिए इसको ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं, जिससे कि ये माना जाए कि संख्या में मूलतः कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। ठीक, तो जब गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 के साथ में और 1 का गुणा 3 के साथ में, और नीचे 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। अब जनरली यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। अब ये फार्मूला बहुत लोगों को याद होगा, बहुतों को नहीं याद होगा। तो जिनको याद नहीं है वो गुणा का नियम याद रखें कि पहली संख्या को पकड़ना है और दोनों जगह गुणा करना है, फिर दूसरी को पकड़ना है और दोनों जगह गुणा करना है। देखिए कैसे सूत्र लगाएंगे तो यहीं के यहीं क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 × 1 -3 सूत्र लगा देते हैं तो ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। अभी बताया था पिछली बार में कि रूट कैसे सॉल्व होता है, तो 3 कैसा है 4 से, तो 2 माइनस √3, ये संख्या आपकी आंसर। अब ये कैसे आया सूत्र, तो इसको अगर जो गुणा करेंगे आप यहाँ पे इसको देखिए, तो 2 × 2 माइनस 2 × √3 प्लस 2 × √3 माइनस 3 × √3, ये माइनस प्लस का कट गया, 2 2 4, √3 का गुणा 3, वही फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। अब ये संख्या कैसी भी लिखी हो आप आराम से इसको परिमेयकृत कर सकते हैं, कोई भी संख्या, बस आपको चिन्ह बदलना है और गुणा कर देना है। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए हम इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर डिटेल बात करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो रिवीजन कर लेते हैं सभी क्वेश्चनों का। तो प्रश्न हो सकता है 21/17 माइनस √5। अब इसको कैसे परिमेयकृत करें, तो इसको भी सिंपली आपको क्या करना है, गुणा करना है। 17 प्लस √5 से, नीचे 17 प्लस √5 से, ऊपर 17 × 21 प्लस 21 √5, नीचे 17 का स्क्वायर माइनस 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे। 21 कॉमन ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 17 प्लस √5, नीचे 17 का स्क्वायर। अब स्क्वायर याद आपको है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है, स्क्वायर लिखेंगे, इसका वर्ग 0 1, इसका वर्ग 49, इन तीनों की गुणा, दोनों को जोड़ देते हैं और आपका वर्गमूल। तो यहाँ पे 289 माइनस 5 घटाएंगे 17 प्लस √5 284। लगता नहीं है पूरा कटना चाहिए, इतना ही रखते हैं, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी एक प्रकार के इसमें प्रश्न रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपका हो वो कमेंट में आप सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक पे जा कर के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आप अपनी कोई भी क्वेरीज फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं, उसका सलूशन मैं कोशिश करूंगा 1-2 वीडियो में सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो आप इस चैनल पे भी पा जाएंगे या फिर ग्रुप में भी उसका सलूशन सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसकर मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी कुछ सीख लेंगे। आप भी तारीफें बटोर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।